गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं कि सावन के इस पवित्र माह में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने के पूर्व पाठ करते हैं शिव महापुराण में वर्णित विभिन्न समस्याओं के उपायों के बारे में। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार प्रत्येक संगत परिवार को शिव महापुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। गुरु जी महाराज के इसी वचन के पालन में आप सभी संगत परिवार की सुविधा के लिए शिव महापुराण के अलग अलग अध्यायों में वर्णित उपायों के बारे में आप सभी संगत परिवार के सत्संग शेयर के पूर्व बात करेंगे। संगत जी, आज का विषय है मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंता दूर करने का अचूक उपाय, जो कि शिव महापुराण में दिया गया है। गुरु प्यारी संगत जी, यदि मन हमेशा अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिंता या अनजाने भय की वजह से रात में नींद नहीं आती, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि शिव महापुराण का यह दिव्य और शीतल उपाय जो हमारे मस्तिष्क को शांति और मन को मजबूती देगा। संगत जी, इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता के अध्याय 14 में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग पर विभिन्न शीतल द्रव्यों को अर्पित करने से मन के विकारों और चंद्र दोष का शमन कैसे होता है। संगत जी, इस उपाय को करने की सरल विधि इस प्रकार से है कि प्रत्येक सोमवार को सुबह या शाम को तांबे या पीतल के पात्र में गाय का कच्चा दूध और थोड़ा जल लें। शिवलिंग पर धीरे धीरे धार बनाते हुए गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय और शिव जी महाराज के चंद्रशेखर स्वरूप का ध्यान करते हुए दूध अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। अंत में 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने अर्थात अक्षत भगवान शिव को अर्पित करें। संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार चंद्रमा मन के कारक हैं और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। कच्चा दूध और अखंडित अक्षत अर्पित करने से मन का भटकाव रुकता है, नेगेटिव विचार समाप्त होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। संगत जी, लगातार 7 सोमवार सच्चे मन से यह उपाय करने से स्वयं में सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, बढ़ते हैं आप सभी संगत परिवार के सत्संग के श्रवण की ओर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0232। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत परिवार को। संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2024 मार्च में स्टार्ट हुई थी। ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, बाकी तो गुरु जी महाराज जाने। जब मैं पहली बार मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर गई, क्योंकि गुरु जी महाराज के अचानक बहुत सारे मैसेजेस मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पर मिलने लगे थे कि तुझे बड़े मंदिर आना है। संगत जी, मैं इससे पहले बताना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड, हम यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिश्ता है बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे कभी भी किसी भी पल में ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। और अब से 2 साल पहले की जब की बात बता रही हूँ, तब तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। शायद इसीलिए गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं सॉरी। एंड संगत जी, मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिश्ता और बहुत ही ज़्यादा घर का माहौल ऐसा था जहाँ पे रहना एक पल के लिए भी मुश्किल था। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मेरी ही कारण, क्योंकि जब माँ बाप में, माता पिता में जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसका इफेक्ट बच्चों पे 100% पड़ता है। तो समहाउ मुझे ये लगने लगा था कि मेरी वजह से शायद मेरे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। एटलीस्ट वो चैन से जी सकें, एटलीस्ट वो डेली का ये ना लड़ाई झगड़ा जैसे बच्चे देखते हैं
तो मैं नहीं चाहती थी कि वो देखें। और ये चीज़ ना मैं मतलब मेंटली इतना ज़्यादा अपने आप को सफ़र उस टाइम पे कर रही थी, सेम प्लेस पे रहते-रहते, एक ही माहौल को देखते-देखते। तो शायद गुरुजी महाराज इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे, तब जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया एंड उनका मैसेज मुझे अचानक आने लगे कि तू अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर और तू बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी, मुझे एक पल भी डाउट नहीं आया कि मैं क्यों कनेक्ट करूँ या क्यों, कौन है ये, कैसे हैं? क्योंकि मैसेजेस बिल्कुल एक्यूरेट थे, जो मेरी लाइफ में चल रहा था गुरुजी महाराज वही मैसेजेस मुझे देते थे और मुझे कहते थे कि तू बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, तब मैंने गुरुजी महाराज का तो कोई स्वरूप मेरे पास था नहीं, बट भोले बाबा की एक प्रतिमा थी मेरे मंदिर में और मैंने उनके आगे पर्ची डाली और मैंने उनसे पूछा कि बाबा मुझे अकेले आना है या परिवार के साथ आना है। तब पर्ची में जो निकला कि अकेले ही आना है संगत जी। एंड संगत जी, जिस वक्त मैं गुरुजी महाराज के आगे पर्ची डाल के उनसे ये सवाल जवाब कर रही थी मन ही मन में, तो वो जैसे मैं सामने की साइड देख के पूजा कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साइड में कोई चीज़ फ्लिकर हो रही है। एंड संगत जी, मैं जब भी उसकी तरफ देखती वो चीज़ गायब हो जाती। मैं फिर गुरुजी महाराज की सॉरी भोले बाबा के स्वरूप की तरफ, गुरुजी महाराज की तरफ देख के बातें करने लगती और फिर वो चीज़ साइड में फ्लिकर होती और जब मैं देखती तो फिर वो गायब हो जाती। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ और ये शाम का समय था संगत जी। फिर अचानक से ना और वो चीज़ ऐसी थी सिल्वर सी, बहुत ही शाइनी सी सिल्वर, सिल्वर ऑफ वाइट सिल्वर जैसा होता है ना, उस कलर की वो चीज़ थी। एंड अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो वो एक बटरफ्लाई थी संगत जी, जो मेरे देखते ही गायब हो जा रही थी बार बार। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि रूम के अंदर वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, क्योंकि तब तक मैं नहीं समझ पाई थी कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये पहला इंसिडेंट था जब मैंने गुरुजी महाराज को मतलब ऐसा नहीं था कि मैं विश्वास नहीं करती थी। मैंने जब उनके मैसेजेस मिले मैं तभी उनसे कनेक्ट कर गई और मैंने मान लिया था कि गुरुजी महाराज कोई बहुत बड़ी शक्ति है, कोई बहुत बड़ी पावर है जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे मेरी हेल्प कर रहे हैं। एंड जब मेरे साथ ये हुआ और मैं नेक्स्ट डे संगत जी अपना एक बैकपैक मैंने तैयार किया। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो जो भी था मेरे पास मैं लेके बड़े मंदिर की ओर चली गई। संगत जी, उत्तराखंड के जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ से दिल्ली तक जाना कम से कम 6-7 घंटे बस से लगते हैं और मैं सुबह 9 बजे निकली थी तो पहुँचते हुए शाम के 6-7 बज चुके थे। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची संगत जी, वहाँ पे मुझे ऐसा क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा था दिल्ली आश्रम गुरुजी का मंदिर, तो मुझे लगा था वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था होगी। आश्रम था क्योंकि नाम तो पर जब दर्शन किए, जब मुझे पता चला कि वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं बहुत निराश हुई। फिर सेवादारों ने मुझसे कहा कि आपको यहाँ से जाना होगा आंटी, ये जगह सेफ नहीं है, रात में कोई नहीं आता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो मैं वहाँ से गई और गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में थॉट डाला कि तुम बाकी बिहारी वृंदावन चले जाइए। तो संगत जी, मैं वहाँ से रेलवे स्टेशन पे के लिए चल पड़ी। रात को 10-10:30 बजे के करीब मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। जब देखा जाके वहाँ पे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने लॉन्च बने हुए हैं, तो मैंने 6-7 घंटे के लिए एक छोटा सा रूम लिया क्योंकि बहुत थक गई थी सुबह की चली हुई। मैं वहाँ पे रुकी, रात में मैंने स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बांके बिहारी मंदिर जी वृंदावन जी के लिए वहाँ से मैंने ट्रेन ले ली। तो गुरुजी महाराज ने जो 2-3 दिन का ये ट्रिप रखा, वहाँ पे भी गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत बहुत मुझे ब्लेस किया। उन्होंने मेरा उसी तरह ध्यान रखा जैसे पिता अपनी बेटी का रखते हैं, और वो आज भी मेरा ध्यान उसी तरह रखते हैं जैसे एक पिता अपनी बेटी का रखते हैं। वो हर पल मुझे गाइड करते हैं, वो हर पल मुझे बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और मुझे हमेशा जब बताते हैं तो मुझे ये भी कहते हैं कि तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, और जो सबको करना है उन्हें करने दो। मैं जानता हूँ तुम कैसी हो, तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, अभी ना मतलब गुरुजी तब जो इंसान मैं तब थी, तब से और आज तक गुरुजी महाराज ने मुझ में इतना परिवर्तन लेके आए हैं कि मतलब मैं पहले बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे हर बात की टेंशन थी, हर चीज़ की टेंशन थी, हर बात का डर था। कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज है और जहाँ पे लोग ना एक ऐसा होता है कि किसी के लिए तुम कुछ नहीं मिल रहा तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। बहुत आसान है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि हम एक बात को दिल पे ऐसी लगा के बैठ जाते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। सदियां गुजर जाती है लेकिन वो शब्द दिल में गड़े रह जाते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझ में बहुत परिवर्तन लेके आए और आज भी वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर है वो चल ही रहा है जिंदगी में। परिस्थितियां वैसे बाहर से अगर मैं देखूं तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ है वो मेरे भीतर हुआ है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है कि मैं अब लोगों की बातों की परवाह नहीं करती।
गुरुजी महाराज ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, मुझे बताया कि तुझे अपने लिए जीना है क्योंकि तेरा कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तेरी माता रानी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने एक बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही नादान और मूर्ख, वो तो शायद मैं आज भी हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि मैं शायद इतना संभल पाई हूँ। जितना मेरे अंदर जो भी परिवर्तन है, जो भी मेरे अंदर, जो भी मैं अगर स्ट्रांग बन पाई हूँ या मैं अपने लिए स्टैंड लेना सीखी हूँ, तो वो बस गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से हुआ है। परिस्थितियाँ बहुत बदली भी हैं, बाहरी तौर पर भी। जो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो आज उतना नहीं है। हाँ, परिवर्तन धीरे हो रहा है, लेकिन हाँ, हो रहा है। और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर पल सँभाल रहे हैं और इस परिवार को सँभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और अभी के लिए मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी महाराज की कृपा रही तो मैं फिर से अपनी जर्नी को आगे शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, थैंक यू। मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3127। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी महिमा अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने रखना चाह रही हूँ। गुरु जी ने शुक्रवार के लिए मुझे कहा कि शुक्रवार को शुक्राना करना चाहिए। शायद ये सभी संगत के लिए कोई संदेश हो। एनीवेज, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि मैं थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हो रहा हूँ, मुझे जॉब के बाद अब थोड़ा-सा घूमने जाना है, तो पर हालात ऐसे थे, बारिशें हो रही थी, पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग और ये सब हो रही थी। तो मैंने कहा, बेटा ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे ये सब हो रहा है, इस समय बारिशों में मत जाओ कहीं भी। पर वो माना नहीं और उसने पालमपुर का अपना कर लिया जाने का इरादा। अब वहाँ चला तो गया, उसके पर थोड़ी-थोड़ी देर में उसके मैसेजेस आ रहे हैं या वीडियो कॉल्स आ रहे हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसमें कभी किसी मंदिर में जा रहा वो, कभी किसी मंदिर में, कोई शिवलिंग जहाँ पे था कहीं वहाँ जा रहा, कोई किसी माता के मंदिर में। और जब वापस आया तो इतना खुश था कि एक तो एग्ज़ॉस्ट जो हो रहा था वो भी, उससे भी उसको एनर्जी मिली। मंदिरों में जाके तो सबको ही एनर्जी मिलती है। उसको एनर्जी भी बहुत मिली और कह रहा है, मम्मी अ, गुरुजी साथ थे। मैंने कहा, हाँ, मैंने बोला था गुरुजी साथ अंग-संग रहना। तो एक तो गुरुजी उसके साथ थे, तभी गुरुजी ने उसको घूमने के साथ-साथ इतने अच्छे-अच्छे मंदिरों के दर्शन कराए जो हमने भी नहीं किए थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और अभी थोड़े दिन पहले उसको फ़ीवर हो गया और पेट में दर्द, बहुत मरोड़, बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि जल प्रसाद ले ले। तो कह रहा, हाँ, वो तो ले लूँगा। उसको मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा तेरे को नज़र लगी है और तू ऐसा उपाय कर ले, जैसे हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ के, दिन में 3 बार, मंगलवार से मंगलवार तक 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, और कपूर कपूर को अपने ऊपर से वार के और जला दे। तो ये बहुत छोटा-सा उपाय गुरुजी ने बताया और उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। तो शुक्राना गुरुजी, दोबारा शुक्राना, बार-बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरी आपसे एक विनती और है। मेरे हस्बैंड ने एक गुरुजी के लिए एक भजन लिखा है, तो अगर आप वो संगत के साथ शेयर कर दें, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि गुरुजी तो सबके गुरु हैं। तो देख लीजिएगा आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4440 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल जय गुरु जी। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना की सेवा करना चाहती है। शुक्राना की सेवा करते वक़्त गुरु जी की प्यारी बेटी से कोई भूल-चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल मुझे माफ़ करना, मेरे प्यारे-प्यारे गुरु पापा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज फिर मुझे गुरु जी ने बहुत प्यारी-प्यारी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी। गुरु पाप का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग सहाय रहने का भी बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे इतना ब्लेस करने का बहुत-बहुत शुक्राना। रात को सपने में भी जो आप मेरे कष्ट काटते हैं उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। सुबह अमृत वेला उठाने का शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु पापा सारी संगत के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सबके अंग संग सहाय रहना, सबकी सेहत अच्छी करना गुरु पापा, सबके सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सबकी सेहत अच्छी करना, सबके अंग संग सहाय रहना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। गुरु पापा सोनू अंकल को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल आप भी बहुत-बहुत अच्छे हैं। गुरु पापा आपको भी बहुत-बहुत ब्लेस करें। गुरु पापा आपने आज फिर मुझे इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दी। गुरु पापा आप मेरे इतने कष्ट काट रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु पापा आप जोत में भी मुझे दर्शन दे रहे हैं। आज आपने मुझे दिल के दर्शन दिए गुरु पापा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। कल आपने मुझे बहुत बड़े फ्लावर के दर्शन दिए जोत में उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। सावन सोमवार में भी आप मुझे बहुत-बहुत अच्छी जोत में दर्शन दे रहे हैं गुरु पापा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु पापा मुझे ये बताने के लिए कि आप मेरे अंग संग सहाय हो। आप बहुत-बहुत अच्छे हैं गुरु पापा, बहुत प्यारे, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पापा। आई लव यू मेरे गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा आपकी बेटी से इस सेवा को निभाते वक़्त कोई भूल-चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरु पापा आज मैं सोनू अंकल का सत्संग सुन रही थी। सोनू अंकल आज जो आपका सत्संग सुन रही थी वो ऐसे सुन के ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरा सत्संग मेरे ऊपर ये सोनू अंकल आपके इतने पॉजिटिव सत्संग होते हैं। बहुत-बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग सुन के उसमें जपजी साहिब की आप जो हिंदी में वो सब करते हैं वो बहुत दिल को छूते हैं। बहुत अच्छा आप समझाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरु पापा आपको बहुत ब्लेस करें। अभी आप चौपाई साहब का भी सुना रहे हैं हिंदी में उसका सारा आप बताते हैं उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ सोनू अंकल वैसे तो मैं पंजाबी हूँ। मुझे सारा पाठ समझ में आता है आप क्या बोलते हैं, पर फिर भी आप जब वो रिपीट करते हैं उस पाठ को तो सुनकर बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, ऐसे लगता है बस गुरु पापा ही हमें अपनी आवाज़ में सब कुछ बोल रहे हैं। गुरु पापा आपको बहुत ब्लेस करें, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु पापा आप भी अपना ख़्याल रखना, अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं, आप अपने ऊपर बहुत कष्ट लेते हैं। गुरु पापा आप अपना भी ध्यान रखना। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु पापा, आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरु पापा आपने मेरी सेहत भी इतनी अच्छी करी गुरु पापा, आज जो भी मेरी साँसें चल रही हैं सब गुरु पापा आप ही की तो देन है गुरु पापा आपने मुझे इतनी बार मुझे संकट से बचाया है। गुरु पापा आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा इतना ख़्याल करने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पापा। आई लव यू मेरे प्यारे-प्यारे गुरु पापा। मेरा इतना ध्यान रखने का बहुत-बहुत शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु पापा मैंने सब कुछ आपको समर्पण कर दिया, मेरे लिए क्या सही, क्या गलत मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया गुरु पापा। अब आप देख लीजिए आपकी बेटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे पता है गुरु पापा। आप अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे गुरु पापा, बस आपका आशीर्वाद, आपका मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे हमेशा रहे। बस इसी तरह मुझे सही रास्ता दिखाते रहना, आपकी बेटी से कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 8600 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय मेरी गुरुपा, पल पल का शुक्राना, लाख लाख अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना, दिल से आत्मा से शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखिए मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज हमारे छत पे अभी मैं जब सुबह छत पे गई थी फूल तोड़ने, तो मैंने वहाँ छत पर हमारे एक कबूतर मरा हुआ मिला, और आज अमावस भी है। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई ना कोई बला आने वाली थी, वो मैंने टाल दी है और खतरा टल गया है। अब तू टेंशन मत ले। वो कबूतर मरा हुआ देखा तो आज मैं बहुत डर गई, और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ी बला मुझ पर या मेरे परिवार पर आई थी, उसको उस कबूतर के रूप में टाल दिया। हमारी बला उस कबूतर ने ले ली और वो छत पे मरा हुआ मिला। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले, और मैं क्षमा भी मांगती हूँ। हमारा कष्ट उस कबूतर को अपने ऊपर लेना पड़ा और गुरुपा को उसके ऊपर डालना पड़ा हमें बचाने के लिए। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा 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 मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बला आई थी, उसको टाला गुरुपा ने और उस बला को उस कबूतर पे डाला। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ। उस कबूतर को हमारी वजह से हमारी बला अपने ऊपर लेनी पड़ी। गुरुपा, आप उसको कबूतर को अपनी उस कबूतर की आत्मा को शांति दीजिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, दिल से आत्मा से शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। पता नहीं कौन है जो ये सब कर रहे हैं गुरुपा। आप इनसे मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करिए गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है, तू घबरा मत, मैं हर पर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम सब मेरी प्रोटेक्शन में हो, कुछ भी नहीं होगा। ओ माता रानी का भी आशीर्वाद है तुम पर, सभी देवी देवता का आशीर्वाद है। तुम मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके लिए गुरुपा का दिल से आत्मा से शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा है अब सब समय बदलने वाला है, सब ठीक होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तेरे बेटे के करियर में भी सब अच्छा होगा, तेरे पति के करियर में भी सब अच्छा होगा, और तेरा करियर भी अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा ही अच्छा होगा, और सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। अब तू आगे बढ़ और मेरा शुक्राना करती रहे बस। अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत दिल से आत्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1060। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बहन की रोका सेरेमनी होने वाली है, उसके लिए मम्मी को शॉपिंग करनी थी। और जब मम्मी शॉपिंग के लिए गई तो जिस जिस दुकान पे वहाँ पे वो गई, वो सब गुरुजी के संगत थे। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था हर दुकान में मम्मी को बटरफ्लाई दिखी, जैसे कि गुरुजी भी मम्मी के साथ ही गए हों शॉपिंग करने के लिए। और हर एक चीज़ मम्मी को बजट में मिली, ऐसे नहीं था एक्स्ट्रा रेट हो। और वो दुकान वालों ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला जो जिस भी टाइप का आपको कपड़े में आइटम चाहिए वो हम दिला देंगे आपको, या दुकान आपको रिकमेंड कर देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलेगी। और उन दुकान में भी बहुत ज़्यादा बजट में मम्मी को सारे कपड़े दिखाए। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। और मैं ज़्यादातर बीमार ही रहती हूँ, ना
अपनी स्किन पे ध्यान कभी दे पाती हूँ, ना ही अपनी बॉडी पे। कभी-कभी तो मैं खाना भी ढंग से नहीं खा पाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि इंसान की बॉडी में, उसके लुक्स में चेंजेस आ जाए, वो अच्छा ना दिखे, और जब आप अच्छे नहीं दिखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली खराब हो जाता है, आप खुद को ही फेस नहीं कर पाते। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने मतलब मैं कभी अपनी टेक केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो जाती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे चेहरे में, या फिर पहले जब मैं गुरु पाक से नहीं जुड़ी हुई थी तब मेरे साथ होता था कि मेरा चेहरा ऐसा है वैसा। बट अब एक एक चीज़ ऐसा लगता है कि मैंने स्किन केयर किया है। कोई देखकर मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब मैं खाऊं ना खाऊं लेकिन परफेक्टली एकदम शेप में ही रहती है। और मेरे फेस पे भी बहुत सारे लोग स्किन केयर करते हैं, बहुत सारे तरह के, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। इनफैक्ट मैं कभी कभी मुल्तानी मिट्टी भी नहीं लगाती। बट जो मेरे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं वो मैं देखती हूँ, मैंने उनको टच भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो 1-2 दिन में अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और फंक्शंस भी होते हैं और मैं गुरुपा से एक बार कहती हूँ ना ये हट जाए। एक बार मेरे माथे पे पिंपल हुआ और मैंने देखा, बट मैंने नेक्स्ट डे देखा बिल्कुल बीचों बीच एकदम मोटा सा पिंपल हो गया था मेरे माथे पर। जब मैं अगले दिन उठी तो वो गायब था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे वहाँ पे पिंपल हुआ था। और गुरुपा से एक बार बोलना ही काफी होता है मेरे लिए, और वो हटा देते थे, बस जेन्युइनली ऐसे ही बोलना कि आप हटा दो। और मेरे चेहरे पे भी कोई भी ऐसे दाग धब्बे नहीं, बस मुझे एक बार चिकन पॉक्स हुए थे बहुत पहले, वो भी आई थिंक ब्लैक मैजिक से ही हुए थे, सिर्फ उसी के स्पॉट्स है, बाकी मेरे चेहरे पे कोई भी स्पॉट्स नहीं है। बाकी जो लोग बहुत सारी सर्जरी से या ट्रीटमेंट से जिस शेप को लेकर आते हैं, भगवान ने मुझे वो चेहरा बख्शा, वो पर्सनैलिटी बख्शी, जो लोग इतनी इतनी मेहनत करके उसको गेन करते हैं। मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मैंने इतना ध्यान नहीं मैं दे पा रही हूँ, बट उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, मुझे एक परफेक्ट बॉडी एंड परफेक्ट फेस। मेरे हिसाब से आई थिंक जो लोग सर्जरी से या सारी चीज़ों से गेन करते हैं वो मेरे पास पहले से ही है, ओरिजिनल है, मुझे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे सब कुछ बख्शा। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब मेरे बाबा गाँव में गए थे, उनके बाद शादी थी गाँव में, जब से वो वहाँ से आए थे तो उनका बिहेवियर मेरी मम्मी के प्रति काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा बेरुखी से वो बात करते थे, चाहे उनसे कितना भी, पहले ऐसा नहीं था, पहले वो हमेशा बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत ज़्यादा काल्मली बात करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। बट जब से वो वहाँ से आए थे तब से वो हर कोई अच्छी चीज़ भी होती थी, कोई गुड न्यूज़ भी होती थी तो उस पे भी वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते थे, वो हमेशा गुस्सा ही दिखाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, वो और उन्होंने हमारे बारे में भी पूछना बंद कर दिया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। पहले वो हमेशा पूछते थे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सब, क्योंकि वो दूर रहते हैं, जहाँ पे उनकी पहले जॉब थी वो वहीं पे रहना प्रीफर करते हैं। तो वो पहले पूछते थे कि हमारे साथ सब ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, हमारे करियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, वो सब कुछ पूछते थे। बट जब से वो वहाँ से आए मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ भी पूछना मना कर दिया और मम्मी से बहुत ज़्यादा वो कोल्डली बिहेव करते थे। हर गुड न्यूज़ पे भी वो एकदम मतलब खुश नहीं होते थे, हमेशा चिड़चिड़ करते थे, उल्टा-सीधा बोलते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। बट गुरुपा ने उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाए। अब वो हमारे बारे में पहले जैसे ही, जैसे बचपन में पूछते थे सब कुछ ठीक है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब कुछ पूछते हैं। हर गुड न्यूज़ पे अच्छे से रिएक्ट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। सब कुछ गुरुपा ने पहले जैसा कर दिया है। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। और हमें सामान खरीदने के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी और वो भी गुरुपा ने अरेंज किया। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना करती हूँ। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है पूरे दिन, जैसे कि मेरा अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ अचानक से होता है ना कि इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, शायद ये भी उसके कर्मों का ही फल होता है कि उसको अधूरापन या खालीपन सा लगना स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। बट गुरुपा उसको भी मेंटेन करते हैं। अगर मेरे किसी चीज़ पे से विश्वास हट जाता है तो गुरुपा उसको मेरे मन में क्लियर कराते हैं और उस चीज़ पे मेरा फिर से विश्वास ले आते हैं, फिर से मुझे पॉजिटिव की तरफ खींचते हैं। भले मैं कितनी भी नेगेटिव, आजकल आप सबको पता है कि आप सबके पास एक फ़ोन होता है जो दुनिया भर की आपको खबरें बताता है कि इस सेलिब्रिटी के साथ ये हुआ है, इस इंसान के साथ ये हुआ है। और कभी-कभी उन न्यूज़ को देखकर ही आपका जो माइंडसेट होता है वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। आप किसी चीज़ पे पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पाते और आपको
कई बार तो वो चीज़ें भी पता नहीं आप सबके साथ होता है नहीं होता, लेकिन कई बार वो चीज़ें भी आपके ऊपर हावी हो जाती है, जैसे कि वो चीज़ें आपके साथ ही हो रही है या हो सकती है फ्यूचर में। और एक होता है ना कि किसी भी चीज़ से अलर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन आप कोई भी न्यूज़ सुनकर जब वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप उस सिचुएशन में खुद को पुश करने लग जाते हो कि नहीं, ये सिचुएशन मेरे साथ हो गई तो माय गॉड मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप बहुत सारे उलझनों में पड़ जाते हो कि मुझे इस तरीके से अलर्ट होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब कुछ आप सोच लेते हो एकदम से ही और आपका जो माइंडसेट एकदम नेगेटिव में चला जाता है और वो भी प्रॉब्लम गुरुजी महाराज मेरी सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैं प्रॉपर नेगेटिव हो जाती हूँ। घर पे आपका हल्का सा भी नेगेटिव माहौल है और आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन ली, तो आप उस सिचुएशन में खुद को पुट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर मेरे साथ ये हो गया तो मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, अलर्ट होना है, ये भी चीज़ें करनी है, वो भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो, क्योंकि फ़ोन में दुनिया भर की हर तरफ की आपको सब कुछ मिल जाएगा और एक बटन दबाते ही आपको कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिले, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है और हर चीज़ फ़ोन पे आती है। तो मैं गुरुजी महाराज से शुक्राना करती हूँ कि जब भी वो चीज़ें मुझ पर हावी हो जाती है और मैं उस पार की चीज़ें, एक होता है ना कि ब्लाइंड फोल्ड लग जाता है आँखों पे, आप उस पार देख ही नहीं पाते, आप इतनी उलझनों में पड़ जाते हो। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो हर बार मुझे उस पट्टी के बाहर लेकर चलते हैं, उस पट्टी को मेरे आँखों से हटाते हैं और एक इतने डीपली नेगेटिव माइंडसेट से मुझे एकदम डीपली पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, मुझे पुल करते हैं हमेशा। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बेअंत कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, कि मैं अपना सही गलत खुद देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, ये चीज़ें गलत है। और कभी-कभी इंसान होता है ना कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो बहुत हद से ज़्यादा ही अलर्ट होने की कोशिश करता है। तो उन चीज़ों को भी गुरुजी सँभालते हैं कि नहीं, ये इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ, तू आगे बढ़, इतनी ज़्यादा चीज़ें मत सोच। और वो हर तरीके से, जिस भी तरीके से हो सकता है, हर पॉसिबल आउटकम जो भी मेरे लिए हो सकता है कि वो मुझे पॉज़िटिव रखें, मुझे खुश रखें, सब कुछ वो मेरे लिए करते हैं। मेरा मूड चेंज करते हैं, मेरे माइंडसेट को चेंज करते हैं और मेरे दिल से आवाज़ आती है कि जो भी मेरे साथ होगा वो सब कुछ बेस्ट होगा, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है और उनके बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी वो चुनेंगे, जितना बेस्ट वो हो सकता है मेरे कर्मों के हिसाब से, या जितना वो कर सकते हैं मेरे कर्मों के हिसाब से, वो मुझे उतना बेस्ट देंगे और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो अपने आप संभाल लेंगे। ये सोच देने के लिए, ये मन से आवाज़ देने के लिए आपका कोटि-कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज। आपने जो भी मुझे हर दिन, हर घड़ी जो भी सांसें बख्शी हैं, जो भी मुझे सोच दी है और जो भी लोगों की तरफ मेरा बिहेवियर है, जो पहले ऐसा नहीं था, जो अब बहुत अच्छा हो चुका है, उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले मेरे और मेरी मम्मी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाते थे, बहस भी हो जाती थी, लेकिन अब वो बहुत कम हो गई हैं। अब बिना बोले भी मेरी मम्मी मेरी चीज़ें समझने लगे। शायद गुरुपा ने मेरा बिहेवियर ही ऐसा कर दिया है, बहुत अलग, जो पहले से बिल्कुल अलग है और मुझे बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। अगर मैं रोती भी हूँ तो अपने आप में चुप हो जाती हूँ। अपने आँसुओं को खुद से पोंछना उन्होंने मुझे सिखा दिया है। खुद से जो भी चीज़ें हम नेगेटिव देखते हैं, उसके उस पार भी मुझे देखना सिखा दिया है। सब कुछ मेरे लिए मेंटेन कराया है और मेरे हाथों से ही मेरे लिए मेंटेन कराया। मुझे सिखाया है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पड़ भी गई तो मैं अपने आप उस चीज़ को सँभाल लूँगा। सब कुछ मुझे बख्शने के लिए, हर घड़ी, हर पल मुझे एक नया जीवन देने के लिए और उस नए जीवन, हर सांसें की कदर को सिखाने के लिए, हर इंसान की कदर को समझने के लिए, उसकी सिचुएशन को समझने के लिए, नज़रें बख्शने के लिए, नज़रिया बख्शने के लिए आपका कोटि-कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी blesses you all, संगत जी and सोनू अंकल। Thank you so much for hearing my सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर मिलती हूँ एक और गुरुजी के अद्भुत सत्संग के साथ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0443। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। और आज के शुभ दिन की, पावन दिन की, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरु जी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु जी। आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी ने कल रात जो मुझे दर्शन दिए वो बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मैंने कल रात को जो सपना देखा, उस सपने में गुरुजी महाराज मेरे घर पे आए थे और वो मोर रूप में आए थे। इनफैक्ट मैंने सर्प की भी काया देखी थी। मैं कैसे बताऊं कि बहुत छोटा सा एक मंदिर, मतलब मेरे घर के आंगन में, इनफैक्ट बालकनी जो हमारा बाहर का एरिया होता है, एंट्रेंस एरिया, वहाँ पर हमारे फर्श डला हुआ है और वो एक हमारा एरिया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो एक अच्छा खासा एरिया है। उस एरिया में मैंने यूजुअली हम लोग रंगोली बनाया करते हैं वहाँ पे ना, दिवाली वगैरह के अवसर पर। और कल जब मैंने देखा तो रात थी सपने में, और रात में एक्चुअली शाम जैसा कुछ था। और उस शाम में मैं वहाँ पर जहाँ हम रंगोली बनाते हैं वहाँ पर छोटा सा मंदिर देखा। मैं स्पेसिफिक तो नहीं कह पाऊंगी, बट वो शिवलिंग जैसा कुछ मंदिर था वहाँ पर, क्योंकि वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती और सपने याद नहीं रहते, पर जो मुझे याद है वो मुझे संगत के साथ शेयर करना था, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग है। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी संगत जी को बताऊं कि मेरे को गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा के दिन पर इतने अच्छे दर्शन दिए हैं कि मैं फुली नहीं समा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना सपना भूल जाऊं, मैं अपना सपना शेयर करना चाहती थी सबके साथ। वहां पर जब छोटा सा मंदिर है तो उस मंदिर के आसपास से कोई मैंने चीज को छुआ तो वो हिला, और जब वो हिला तो पता चला कि वो सांप है। और छोटा सांप नहीं है, बहुत अच्छा खासा बड़ा सांप है, मोटा लंबा सांप है। हाँ, मैंने फेस की तरफ नहीं देखा, बट मुझे पीछे की बॉडी सर्प की पूरी दिखी। उसके बाद वो रेंगते हुए आगे चले गए, इनफैक्ट घर के अंदर ही गए। उसके बाद दूसरा मैंने देखा कि मैंने फिर किसी चीज को छुआ और वो हिल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसा है, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि फर्श पर बहुत ही पतला सा और लंबा चौड़ा सा ऐसा कुछ है। तो शायद मैंने सपने में चश्मा नहीं लगाया हुआ था तो मुझे सही से दिखा नहीं, बट जब मैंने ध्यान से देखा और मेरे को वो आगे जाते हुए देखे तो पता चला वो तो मोर है। और मोर इतना सुंदर, मैंने फेस नहीं देखा, बट मैंने उनके पीछे की बॉडी देखी, उनके फर, उनके इतने सुंदर, इतने घने, उनका जो गहरा रंग था पंखों का वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इसके बाद फिर वो भी मेरे घर के अंदर ही गए, सोफे की तरफ, ऐसे कहीं सोफे के नीचे से ऐसे चले गए, दोनों ही, सर्प भी और मोर पंख भी। मैंने फेस नहीं देखा दोनों ही जीवों का। इसके बाद मैंने फिर एक, मुझे याद नहीं, बट बीच का फिर लास्ट का मैंने जो देखा, मुझे जो याद है, घर के अंदर मम्मी पापा कहीं शायद बाहर गए हुए थे। वो जब वापस आए तो वापस आकर के दरवाजा खोल रहे थे, दादी साथ में थे। दादी का कुछ हेल्थ इश्यू था तो हम उन्हीं को शायद वो लोग लेकर के गए थे। और जब वो वापसी आए तो मोर भी अंदर जा रहा था, तो मम्मी रोक रहे थे कि नहीं, मोर नहीं अंदर जाता, मोर नहीं अंदर जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मोर तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वो मेरे गुरुजी हैं। हालांकि मैंने ये बात मन में कही, क्योंकि मम्मी पापा से तो मैं इतना डिस्कस नहीं करती हूँ इस बारे में। और पापा और मैं इस अग्रीमेंट में थे कि हाँ, मोर तो अंदर जाएंगे। और वो मोर फिर से मेरे घर के अंदर गए। अगेन मैंने फेस नहीं देखा, बट बहुत ही सुंदर काया, बहुत ही सुंदर पंख, बहुत ही सुंदर रंग, इतने गहरे, इतने घने, लंबे एकदम
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा इतने प्यारे दर्शन देने के लिए मुझे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर आपके दर्शन होना ये तो बहुत ही सुखद है। अच्छा, शायद मैं ये समझती हूँ कि मैंने मुख क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी आप जब भी दर्शन दे तो मुझे सर्प रूप में ना दे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है विद ड्यू रिगार्ड, बट मैं डर लगता है। तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे मुख के दर्शन नहीं कराए, बट मुझे अपनी पूरी बॉडी के दर्शन कराए, पूरे दर्शन पीछे से दिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को एक बार फिर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने सोनू भैया के चैनल पे पहले भी सत्संग शेयर करे हैं और मैं काफ़ी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ गुरुपा की बड़ियाई में। पहले तो गुरुपा का गुरु मंत्र, उसके बाद मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड के बिजनेस में वो जीएसटी का ऑडिट का आया था। तो वैसे तो देखिए सब हो जाता है सॉल्व, लेकिन वो भी गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है। पर मुझे अभी आज ही उनको आना था। आज है 12 अगस्त और वो अभी अभी गए हैं, और बल्कि ये मुझे पता भी नहीं चला और वो बहुत स्मूथली हो गया गुरुपा। तो जो भी हुआ होगा थोड़ा बहुत अभी मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। पर मेरे अभी बात हुई मेरी फ़ोन पे अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि वो चले गए और निपट गया है। पर ये मैसेज तो मुझे पहले ही मिल गया था। गुरुपा ने मुझे फेसबुक पे मैसेज दिखाया था, तेरा काम हो गया, अब तो शुक्राना कर दे। तो गुरुपा ने तो मुझे मेरा काम पहले ही कर दिया था। गुरुपा बहुत ईज़िली, बस ये लगता है ये लोग जीएसटी वाले थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। थोड़ा बहुत ले दे के जो भी होगा गुरुपा, उस बात का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है ये सब आपने किया है गुरुपा, और इस बात का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मुझे पता है आप मेरे साथ हो, और मेरी और भी जो भी परेशानियाँ हैं लाइफ में आप उस ध्यान रखोगे पापा। मुझे पता है मेरा हर पल मेरे साथ हो। जिसने भी मेरे संग गलत कर रहे हैं, मुझे गलत बोला, वो भी आपको पता है उस समय भी आप मेरे साथ थे। और जब अच्छा करोगे तब भी आप ही करोगे वो सब। तो इस बात का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना सोनू भैया और सारी संगत को भी शुक्राना। और सब पे गुरुपा अपनी छत्र छाया बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, एंड कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ये सत्संग है मेरे को कान के नीचे एक गांठ है, विच इज़ कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एंड इसका मेडिकल टर्म है। एंड ये बेसिकली जो गांठ है ये कैंसरस, नॉन कैंसरस और मतलब टीबी वाले तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट गुरुजी से अरदास लगा के गई थी जब मेरा टेस्ट हुआ था, तो ये नॉन कैंसरस निकली। सो उस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड देन उसके बाद मुझे कुछ पोस्ट टेस्ट बोले गए थे, विच इज़ सीबीसी हुआ मेरा, उसका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया गुरुजी की दया से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड देन उसके बाद मुझे एमआरआई बोला गया था,
तो मैंने एमआरआई कराने से पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी एंड सिंस मेरे फादर को भी एमआरआई कराना था एंड वो नहीं करा पाए बिकॉज़ किस्से कहानियाँ सुन के बंदा ज़्यादा घबरा जाता है। सो मैं बहुत घबरा रही थी एंड मुझे ये था कि पता नहीं कैसे होगा एंड उससे 1 दिन पहले ही मेरा फ्राइडे को किसी के साथ मतलब मेरे दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा गंदा वाला झगड़ा हो गया था। हालाँकि मेरे फ्रेंड ने कुछ नहीं कहा एंड मतलब मैं ही बदतमीज़ी करती गई सामने से एंड क्योंकि प्रॉब्ली मतलब जिन लोगों की वज़ह से मेरे लाइफ़ में लेकिन उनके जैसे नहीं कह सकती, मेरे अपने कर्म है तो मैं भुगत रही हूँ, बट जो लोग मुझे नहीं पसंद करते, उसी दिन मेरी उन लोगों से थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी एंड उनकी नज़रें, उनकी हर चीज़ मतलब कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं नज़र तो पत्थर भी काट देती है, तो उनकी नज़र इतनी गंदी लगती है हर बार। तो जो भी था मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं एमआरआई कराने गई एंड जब सुबह मैंने एमआरआई कराने से पहले मैंने अपनी दोस्त से बात भी करी एंड उसे बोला भी कि आई एम रियली सॉरी एंड मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई एंड इट्स ऑल गुरुजीज़ ब्लेसिंग एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उस दिन गलती मेरी थी, उसके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी एंड आई एम रियली सॉरी। एंड नेक्स्ट फिर मैं एमआरआई के लिए गई एंड मैं बहुत घबराई हुई थी और मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे नहीं पता गुरुजी मैं कैसे करूँगी, बस आप मेरे साथ एमआरआई कराओगे। एंड एमआरआई के लिए इससे पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवा भी दिया था जिसमें एक आंटी एमआरआई के लिए घबरा रही थी एंड वो हँसते हुए निकली थी, बाकी सब घबराए हुए निकले थे। मैं गई, मैं 1-2 सेकंड के लिए तो ज़रूर घबराई एंड बिकॉज़ इट कीप्स बीपिंग, वो अलग-अलग साउंड निकालता है एंड इट्स वेरी लाउड और आप एक अंदर एक जैसे छोटी-सी केव के अंदर लेटे हुए हो एंड आपका गर्दन भी फँसा दिया जाता है, तो यू कांट रियली मूव, सो यू आर स्टक देयर एंड यू हैव नथिंग एल्स टू लुक एट। कुछ देखने के लिए भी नहीं होता एंड कुछ भी नहीं होता, सो आप जस्ट यू कैन जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, इतना ही कर सकते हो। तो मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेती रही, जय गुरुजी एंड अदर देन दिस कि वो जब वो बीप की साउंड चेंज हो रही थी एंड तब मुझे थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी, अदरवाइज़ पूरा टाइम कैसे निकल गया। मैं और रादर सोने वाली थी उसके बीच में एंड जैसे ही मैं सोने वाली थी तो उन्होंने मुझे निकाल के एक इंक का इंजेक्शन लगाना होता है, उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया एंड उसके 10 मिनट के बाद आई वाज़ आउट एंड बाय गुरुजीज़ ग्रेस मेरा ये एमआरआई भी बिल्कुल रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल आई है। सो अभी मेरी सर्जरी है, मैं उसके बाद दोबारा सत्संग शेयर करूँगी अपना एंड अनंत मुझे पता है मेरी सर्जरी भी खुद गुरुजी ही करेंगे, उन्हीं की गाइडेंस में होगी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी दिन मेरे फादर की भी सर्जरी है, उनको ब्लैडर में ट्यूमर है व्हिच इज़ कैंसरस एंड उनका दोबारा सर्जरी हो रहा है, रिलैप्स हो गया उनका। सो उनसे यही अरदास है कि हम दोनों की सर्जरी बिल्कुल ठीक जाए, वो मुझे पता है उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक होगी, उनको कम से कम पेन हो एंड हम दोनों बहुत जल्दी रिकवर करके घर वापस आ जाएँ। सो उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा एंड लेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था एंड प्रोबब्ली आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड कि इतनी नेगेटिविटी हो गई है। ये नेगेटिविटी कह लो बिकॉज़ मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ कि मैं कभी जिम ना जाऊँ, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ एंड दैट इज़ बिकॉज़ मैं जिम जाती हूँ, उसके बावजूद भी बीच में जाती हूँ एंड देन सडनली 2 दिन के बाद फिर मेरा मन नहीं करता, मैं अपने घर पे अ, इक्विपमेंट्स रख के बैठी हूँ, मैं वो नहीं कर पाती, जबकि मैं पहले घर पे भी कर लेती थी, जिम में भी जाती थी एंड आई हैव बिकम सो मतलब मेरा मन करता है कि मैं उठ के वर्कआउट करूँ बट मैं कर नहीं पा रही। सो गुरुजी से ये अरदास है कि नेगेटिविटी हो या ना हो, मेरी लेज़ीनेस हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मेरा वर्कआउट दोबारा शुरू करा दीजिए। आई डोंट लाइक बीइंग आउट ऑफ शेप एंड जो भी आप मेरे सपनों में कर्म कटवा रहे हैं, बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अलग-अलग अजीब-सी चीज़ें होती हैं एंड लिटरली आई कैन से आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय ड्रीम बट लिटरली गुरुजी अपने सर पे मेरे हाथ रख के मुझे और मेरे परिवार को इस चीज़ से निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं, पर आप कभी भी चाहे मैं पूजा पाठ कर पाऊँ, ना कर पाऊँ और मैं करती भी हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरा मोस्टली ध्यान होता ही नहीं है, बट स्टिल यू आई मीन आप हमें कभी भी ब्लेस करना नहीं छोड़ते हो गुरुपा। सो मेरी और मेरे परिवार की गलतियों के लिए प्लीज़ गुरुपा माफ़ कीजिएगा। सत्संग में कोई छोटी-बड़ी बात की हो तो माफ़ कीजिएगा एंड सोनू अंकल और उनके फैमिली मेंबर्स को खूब खुशियाँ दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए और उनके चैनल को बहुत तरक्की दीजिए गुरुपा एंड थैंक यू टू सोनू भैया ऑल्सो। सो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9745। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी 5 अगस्त को ही मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 का रिजल्ट आया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा ग्रुप 1 क्लियर करवाने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया बट कोई नहीं। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था एंड रिजल्ट आने से पहले मेरी बहुत तबीयत भी खराब हो गई थी और रिजल्ट भी नेगेटिव आया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी बट फिर मैंने हार नहीं मानी। कहीं न कहीं गुरुपा ने हिम्मत दी कि नहीं कर, एंड फिर से अटेम्प्ट दिया एंड मेरा क्लियर हो गया। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे मिरेकल्स उस बीच मेरे साथ हुए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कैसे होगा, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपना बेस्ट दिया। सो थैंक्स अ लॉट गुरुपा, मुझे इतना हार्ड वर्किंग बनाने के लिए आपने इतनी हिम्मत दी सो दैट मैं अपना बेस्ट दे सकूं। मैंने पूरी मेहनत की एंड आपने रिजल्ट भी पॉजिटिव दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जितनी बार भी आपका शुक्राना करूं वो सच में कम पड़ जाएगा, बिकॉज आपने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत ही ज़्यादा। सो अभी पेपर के टाइम पे ही ऐसा हुआ था जब मेरा अकाउंट्स का पेपर था, तो उस टाइम पे ऐसे 3-4 क्वेश्चंस थे जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। मेरे जो आंसर्स थे वो ऑप्शन से थोड़े बहुत मैच नहीं कर रहे थे, मतलब डिफरेंट आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे, मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। सो एट लास्ट मैंने बस गुरुपा का नाम लिया एंड अब इट सडन एक दिमाग में थॉट आया कि यही आंसर है एंड फिर मैंने वही कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे इतने अच्छे से आ नहीं रहा था। फिर जब मैंने घर पे आके चेक किया तो मैं इतनी खुश हुई। मैंने जो आंसर्स टिक किए थे वो करेक्ट थे एकदम, और ऐसा अकाउंट्स में ही नहीं, आई थिंक टैक्स एंड कॉस्ट में भी हुआ 1-2 क्वेश्चंस में ऐसा। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस टाइम पे मैं इतनी घबरा गई थी, उस टाइम पे मैंने आपका नाम लिया, मंत्र जाप किया एंड सच में आपने हेल्प की और सच में मेरा आंसर जो था वो सही था। सो थैंक्स अ लॉट गुरुपा। फिर इतना अच्छा फ्रेंड देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो इतनी अच्छी और सही गाइडेंस देता है सो दैट मेरी चीज़ें हैं वो ईज़ी पड़ जाती है मेरे लिए, और ईज़ी पड़ जाती हैं चीज़ें। सो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरा वेडनेसडे से कोई लिंक ज़रूर है, बिकॉज़ मेरे ड्यू का भी रिज़ल्ट जो था वो वेडनेसडे को ही आया था एंड अभी मेरा ग्रुप 1 का रिज़ल्ट भी है वो वेडनेसडे ही आया। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी गणपति बप्पा से कुछ ऐसा कनेक्शन है मेरा। सो मैंने ये चीज़ नोटिस की, सो मुझे अच्छा लगा कि मेरा काम जो है वो ज़्यादातर वेडनेसडे को ही होता है एंड गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से वो अच्छा ही होता है। सो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक्स अ लॉट गुरुपा, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मेरी हर सिचुएशंस में मेरे साथ रहने के लिए, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इंसान जब भी फ्री रहे गुरुजी का मंत्र जाप करता रहे, बिकॉज़ मैं जब भी फ्री रहती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती ही रहती हूँ। एंड मैंने कहीं न कहीं मम्मी से ये चीज़ ज़रूर सीखी है कि लाइफ में सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अच्छी हो या फिर बुरी हो, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और उनकी पूजा करती रहनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने मम्मी से सीखी एंड सच में मैं 2023 से मेरी कनेक्टिविटी है वो गुरुपा से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनी है एंड ऐसे ही बस बनी रहे, मैं यही चाहती हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ एंड जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं मंत्र जाप भी करती रहती हूँ। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतना ब्लेस किया, आप इतना प्यार देते हैं मुझे एंड बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि यूँ ही आप ब्लेस करते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें, बिकॉज़ आप मेरे साथ हैं तो सब चीज़ पॉसिबल है।
आगे की जर्नी और टफ होगी गुरुपा, बट कोई नहीं, आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता है। सो प्लीज गुरुपा ब्लेस करिएगा कि आगे का जो ग्रुप 2 है वो भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँ, आगे के जो भी पेपर्स है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एंड मैं जल्द से जल्द सीएमए बन जाऊँ। सो सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, पावन महाशिवरात्रि की लाख लाख करोड़ करोड़ अरबों अरबों मुबारकबादें। गुरुपा हम सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मैंने एक प्रॉमिस किया था संगत के साथ कि मैं एक शुक्राना करूंगी, बहुत बड़ा और बहुत जल्द करूंगी। उसे करने में मुझे देर जरूर लगी, बट कहीं ना कहीं मेरा मन ये कह रहा है कि आज ही वो दिन है कि मुझे वो शुक्राना करना है। एक संकट था जो आँखों के रिलेटेड गुरुपा बहुत सुना रहे थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा कष्ट कैसे काटते हैं। मैसेजेस होते हैं, जब हमें कोई ऐसा मैसेज आता है, तो वो सिर्फ़ ये होता है कि आप सत्संग सुन लो, आप बिलीव रख लो अंदर कि गुरुपा बेशक आप सत्संग कई बार उसका टाइटल देख के भी घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं होता है। बस गुरुपा को कहना होता है कि गुरुपा आप सँभाल लो, अगर मैं सत्संग नहीं भी कभी सुन पाई तो आप सँभाल लेना। तो होता क्या है कि जो मुझे गुरुपा बार-बार ये मैसेज दे रहे थे कि तेरी आँखों से रिलेटेड सत्संग तो करेगी बहुत जल्दी और मैं तेरा कष्ट कटवा दूँगा। मैं समझ नहीं पा रही थी और बहुत टाइम से मुझे हिंट भी मिल रहे थे, लेकिन मैं गेट नहीं कर पा रही थी। तो हुआ क्या कि हम लोग आयरलैंड डबलिन में रहते हैं, तो यहाँ पे जब मैं सो रही थी, तो जब यहाँ का अमृत वेला था, तो इंडिया में उस टाइम पे सुबह के 8-9 बजे होते हैं। तो मैं जब सो रही थी, तो मैंने सुबह ही देखा 3 साढ़े 3 बजे, मैं जपजी साहिब का पाठ एक करके, उस दिन गुरुपा ने खुद ही करवाया मेहर करके सो गई थी। तो उन्होंने दिखाया मुझे कि एक चिड़िया थी और मैंने रियल में वही चिड़िया अपने न्यू घर में जहाँ मेरी किचन है उसके बाहर देखा था उसको। उसकी गर्दन पे एक ऑरेंज कलर का निशान था और वो बस आई थी, मैंने उसे बोला था राम जी राम, ऐसे करके वो उड़ गई थी। और फिर मैंने देखा कि वही चिड़िया एक बिन वाले लिफाफे में, जिसमें मैं डालती हूँ, कूड़ा डाल के बाहर फेंकती हूँ, जिसमें खाना-वाना बचा होता है और दाल का दाना भी होता है। पता नहीं मेरे मन में क्या आता है कि चलो अगर चिड़िया, वो उसकी डेड बॉडी सी होती है, मैंने कुछ किया नहीं होता, लेकिन उसपे दबाव आया होता है पता नहीं कहाँ से, उस चिड़िया पे बहुत ज़्यादा, और वो मरियल होती है, बिल्कुल मरी हालत में होती है। तो मैं सोचती हूँ ये तो मर गई, तो उसको लिफाफे में डाल रही होती है और मैंने कुछ नहीं किया होता है, लेकिन वो दिखती है मुझे इस तरीके से कि मैं, क्योंकि नींद में थे, हमें पता नहीं है संगत जी हम क्या कर रहे हैं, तो उसको डाल रही होती हूँ लिफाफे में और उसके बाद एकदम से वो फड़फड़ाती है, जैसे उसकी ऊर्जा अंदर से जागती है। ओम नमः शिवाय, मेरे अभी भी गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं और ये बात बताते-बताते बटरफ्लाई भी आ गई संगत जी, पर्पल कलर की मेरे आगे से। तो वो फड़फड़ाती है और उठ जाती है एकदम से। तो जैसे ही वो उठती है तो उसकी आँखें ऐसे खुलती हैं पूरी, तेज, और वो मेरे को देखती है। चिड़िया की आँखें पूरी मैंने लाइव देखी, उसने जैसे मुझे अपनी आँखों की रोशनी दी होती है या फिर मेरा कोई आँखों का संकट अपने ऊपर लिया होता है, करके एकदम से वो ज़िंदा हो जाती है। मेरी खुशी की बात ये थी कि मेरा संकट लेने के बाद वो ठीक थी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोच के उदास हो जाती हूँ कि कृपा किसी को भी मेरे संकट ना लेने पड़े ऊपर, आप ही ठीक कर दो, आप ही कुछ ऐसा कर दो। तो वो चीज़ सपनों में कटवा दो, वही हुआ। तो जैसे ही गुरपा ने ये चीज़ करी, मैं, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ कि जैसे ही वो फड़फड़ाती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं उस बिन वाले लिफ़ाफ़े का जो मुँह होता है, उसको हल्का-हल्का काट के चिड़िया को बाहर उड़ा देती हूँ। मैंने साफ-साफ देखा संगत जी, आप समझ पा रहे होंगे मेरी वॉइस से, मेरी वाइब्रेशन से। हे वाहिगुरु जी, जो भी सत्संग को सुन रहा है उसको इतना ब्लेस करो कि अगर मेरे इस सत्संग का एक-एक शब्द सच है, तो आज आप आज पावन शिवरात्रि पे पूरे ग्रुप परिवार को ब्लेस करो प्रभु। ऐसे ही सबको शक्ति दो कि वो हम अपने शुक्राने कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रिहारम। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों ਵਿੱਚ बैठ के शुकराना करती ਹਾਂ गुरु महाराज ਦਾ। मैं मंत्र जाप करदी हाँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू पाजी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। बहुत शुकराना संगत जी, बहुत सारे शुकराने हैं मेरे गुरु महाराज दी। जो गुरु महाराज ने 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 11:44 ਹੋ ਗਿਆ। 1144 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਕ ਜੜ 'ਚ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਸਭ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਟਾਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। साथ संगत जी, सत्संग के आरंभ में हमने जो प्रयास शुरू किया है, यदि आप सभी संगत परिवार हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।